Hello friends, welcome on my channel. Myself Priya Sharma. Today we are going to study science chapter number 4, nutrition in plants. हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं आज। तो बेसिकली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमें ये प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या कौन कौन से टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सो ऑन। इस चैप्टर में हमें बताया गया है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा ये चैप्टर। मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ रखा है, मेरे को तो मेरा फेवरेट चैप्टर साइंस में फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो कि मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, जिससे मेरे मन में भी आता है कि मैं भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये 7th का सिलेबस कवर होगा इस चैनल पे। ओनली 7th क्लास का होगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन 7th स्टैंडर्ड। तो मैं 7th क्लास का ही कवर करवा पाऊँगी। तो अब चैप्टर हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। In class 6th, you learn that food is essential for all living organism. क्लास 6 में या आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे लिए खाना कितना ज़रूरी होता है। You also learned that carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals are components of food. अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड हैं कितने, 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड है हमारे। कौन कौन से हैं, रिमाइंड कीजिए अपने माइंड में और बताइए नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड जो आपको पता थे। ठीक है, तो अब बोलते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड थे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। इन सारे कंपोनेंट ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंक्लूडिंग होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना बना सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिना खाए वो नहीं जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट जो होते हैं वो अपने लिए खुद खाना बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स, जानवर इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। जो जानवर होते हैं और जो इंसान होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट। तो ये लोग खाना खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। अब आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि डायरेक्टली तो चलो हमें पता है कि वो कैसे डिपेंडेंट है, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बिल्कुल ही क्लियर कर देती हूँ। डायरेक्टली तो आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी ऐसा एनिमल है जो जाके, कोई ग्रास ईटिंग एनिमल है जो कि जाके एक ग्रास को खा रहा है। अब जो ग्रास ईटिंग एनिमल है वो ग्रास खा के ज़िंदा रह रहा है, और जो बड़ा एनिमल है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, जो फूड चेन होती है जिसमें हमारी ग्रास होती है, डियर होते हैं, लॉयन होता है। तो लॉयन जो है वो डियर को खाता है, लेकिन अगर डियर ही नहीं होगा तो लॉयन कैसे होगा। अगर मान लीजिए लॉयन को ज़िंदा रहना है, उसको डियर को खाना है, डियर को खाना पड़ेगा तभी जाके तो वो ज़िंदा रहेगा ना। अगर डियर ही ज़िंदा नहीं होगा तो वो कैसा ज़िंदा रहेगा। और डियर को ज़िंदा रहने के लिए प्लांट्स को खाना पड़ेगा। तो यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। अब एनिमल्स का तो हमें समझ आ गया कि कैसे हैं, लेकिन ह्यूमंस कैसे हैं। ह्यूमंस भी आपने देखे होंगे, कोई नॉन वेज होते हैं जो कि कुछ एनिमल्स को खाते हैं,
लाइक यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ चिकन। चिकन को ह्यूमंस खाते हैं, लेकिन जो ह्यूमन है, वो ह्यूमन बोल रही हूँ, सॉरी, एनिमल्स हैं, वो भी तो कुछ खाते होंगे तभी तो जाके वो जिंदा हैं। ठीक है, तो यही बात है बस। ये आप लोगों को क्लियर हो गया? अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, बूजू वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो अब बूजू है एक लड़का जिसको जानना है कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। तो ये जानने से पहले हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि जाननी पड़ेगी, दैट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन के क्या क्या टाइप्स हैं वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें वो नहीं पता होगा तो हम वो नहीं जान पाएंगे कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। प्लांट्स आर दी ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। जो प्लांट्स होते हैं वो ही एक ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय यूज़ करके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को। अब आप लोग कह रहे होंगे कि नहीं ये तो गलत है, हम भी तो घर किचन में जाके अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या बनाएंगे? आप लोग बनाएंगे वेजीज या कुछ भी बनाएंगे, लेकिन जो वेजीज हैं वो तो प्लांट से आ रही होंगी ना। मतलब आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाली बात आ गई इस पर कि आप डिपेंडेंट प्लांट पे ही हैं। ये नहीं है कि आप भी खाना बना सकते हैं, खाना सिर्फ प्लांट्स है। अगर प्लांट्स को ही तो तोड़ के आप खाना बना रहे हो ना, तो वो ही है इसमें। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। रॉ मटेरियल जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया और सॉइल हो गया, उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। ठीक है। द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमें ज़िंदा रखते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और हमारे डैमेज पार्ट यानी कि जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी हमें बहुत सारी एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपने लाइफ के काम कर सकें। अब बात आती है न्यूट्रिशन किसको कहते हैं। न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन उस मोड ऑफ टेकिंग फूड को कहते हैं, यानी कि जिस प्रोसेस के दौरान हम खाना खाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और उसको पचाता है। यूटिलाइजेशन मीन्स पचाता है अपनी बॉडी के द्वारा, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ में आ गया। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। ऑटो इज इक्वल टू सेल्फ, ट्रोफोस नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। Therefore, plants are called autotrophs। अब जो ऐसा मोड आता है न्यूट्रिशन का जिसमें कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि आप प्लांट्स का इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, ओनली प्लांट्स ही हैं क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। अपना खाना जो खुद बनाते हैं, इसमें लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो न्यूट्रिशन है, जो एक ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन लेता है फूड से लेता है, अब वो खुद अपना खाना जो बनाते हैं। मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स यूजिंग सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। ठीक है, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं प्लांट्स, इसमें और कोई भी एग्जांपल नहीं आ सकता, ओनली प्लांट्स ही इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट बात आती है अब हमारे हीट्रोट्रोफ्स की। अब हीट्रोट्रोफ्स कौन होते हैं? ऑटोट्रोफिक्स के बिल्कुल उल्टे, अपोजिट, जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते। और आप ये भी कह सकते हो कि ऐसे एनिमल या फिर और कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उनको हम कहते हैं हीट्रोट्रोफ्स। और इसका एग्जांपल हो सकते हैं एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक पहेली नाम की लड़की है जिसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि पहेली को भी जानना है कि हमारी बॉडी खाना क्यों नहीं बना सकती है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, मिनरल्स का यूज़ करके, जैसे कि प्लांट्स खाना बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो खाना बनाएंगे, हम थोड़ी ना बना रहे हैं वो खाना। मतलब जो आप मान लीजिए आप कोई वेजीज बना रहे हैं, तो वो जो वेजीज हैं वो भी तो प्लांट से ही मिल रही हैं हमें, हम खुद थोड़ी ना बना रहे हैं उसको, वो तो हमें नेचर से मिल रही है। नेचर से मिल रही है मतलब प्लांट से मिल रही है। ठीक है, तो मतलब हम खुद खाना नहीं बना सकते कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके और मिनरल्स का यूज़ करके। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हमें पता करना है कि प्लांट की जो फूड फैक्ट्री है वो कहाँ पर लोकेटेड है।
तो वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन अ सर्टेन पार्ट। तो जो खाना होता है खाना जो होता है प्लांट का, वो कहाँ पे बनता है? क्या वो सारे पार्ट्स में बनता है या वो सिर्फ एक ही पार्ट में बनता है? हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग? जो प्लांट्स होते हैं वो अपना रॉ मटेरियल कैसे ऑब्टेन कर पाते हैं सराउंडिंग्स में से? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स? वो अपना खाना कैसे ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं फूड फैक्ट्रीज में प्लांट्स की, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम आगे इसका आंसर भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे अब फोटोसिंथेसिस। आई नो ये आप लोगों को पता ही होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। हमने ये 6th क्लास में भी पढ़ा है और उससे पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है इसमें, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। इससे भी आप लोग समझ सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन अगर आपको फुल समझना है तो प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज है वो लीव्स हैं। पहले क्वेश्चन का तो हमें आंसर मिल गया कि जो लीव्स होती हैं, अब आप लोगों को लीव्स तो पता ही होगा, जो इस टाइप की होती हैं लीव्स प्लांट में होती हैं, वो उसकी फूड फैक्ट्रीज होती है। एंड देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। तो जो सारे रॉ मटेरियल होते हैं उनको एक ही जगह पे जाना होता है, कहाँ पे? लीफ में। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। वाटर और जो मिनरल होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंटेड होते हैं और वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट से, जो प्लांट की रूट्स होती हैं, और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो लीव्स के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैसे लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। आप लोगों ने कभी देखा होगा, ऐसे तो नहीं दिखता हमें, पर वो अगर हम देखते हैं तो हमें दिख जाता है। और बारीक से देखना पड़ता है, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ऐसे कुछ उसमें छेद से हो रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। उसको हम कहते हैं स्टोमेटा, जो कि लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पोर को हम स्टोमेटा भी कहते हैं और इसको हम गार्ड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। बुजू का एक क्वेश्चन आया है कि बुजू वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट्स रीच द लीव्स। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर तो बाद में देखेंगे, पहले हमें ये सेल्स के बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ये सेल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कोई क्विज विज आती है तो उसमें ये वाला क्वेश्चन तो पक्के से होगा ही होगा, क्योंकि सेल्स हमारी, आप लोगों को पता होगा कि हमारी बॉडी में 1000 से भी बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। मतलब छोटी छोटी सेल्स होती हैं तो बहुत सारी होती हैं एंड इसकी कोई डिफाइनाइट शेप नहीं है। ये कैसी भी शेप में हो सकती है। आप ऐसे 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 करके बना दोगे, ये भी एक तरीके की सेल ही है, ठीक है। अब इसमें हमारी 3 टाइप्स दिए गए होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो अब हम इसको बड़ा करके देखते हैं। इसमें हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। फर्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियस। अब आप लोग ऐसे ऐसे करके कुछ भी बना देंगे और यहाँ पे बीच में ये बनाते हैं। ये जो ऐसे ऐसे करके अगर आपने कोई सेल बनाया और उसके बीच में आप लोग देखते होंगे कि येलो सा कुछ स्ट्रक्चर होता है। हम इसमें येलो कलर भी कर देते हैं। येलो सा स्ट्रक्चर होता है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या? इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये बीज का जो, आप इसको बीज का भी नाम दे सकते हैं कि ये बीज की तरह लगता है, तो ये बीज है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म होता है इसका जेली लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इसका अंदर का ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। एंड सेल मेम्ब्रेन हम कहते हैं इसके आउटर बॉडी, यानी कि इसके जो कॉर्नर्स होते हैं इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये जान लिया हमने सेल के बारे में। अब हम लोग जाते हैं दोबारा से पढ़ने। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है बुजू ने क्वेश्चन कि बुजू को जानना है कि कैसे वाटर जो होता है और मिनरल होता है वो रूट कैसे ऑब्जर्व करता है और वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन दे देते हैं हम कि वाटर और मिनरल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीव्स तक बाय द वेसल्स के द्वारा, जो कि पाइप्स की तरह रन करती हैं रूट से, ठीक है।
और स्टेम से भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, और एंड द लीव्स, ठीक है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ, वो एक बिल्कुल लंबा पाथ, आप कंटिन्यूस पाथ कह सकते हो उसको, और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ, मतलब ये अगर आप इतना भी समझेंगे तो ये इतना बड़ा होता है उनका वो कंटिन्यूस पाथ, उनको जाना होता है कंटिन्यूसली, इसलिए उसका नाम होता है कंटिन्यूस पाथ, और जो न्यूट्रिएंट को रीच लीफ तक पहुंचाता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, उनको हम वेसल्स कहते हैं, इसका नाम है वेसल्स, ठीक है, वेसल्स है इसका नाम। अब हम आगे बढ़ते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड प्लांट्स इन चैप्टर नंबर 11। अब आप लोग अभी तो इतना पढ़ लीजिए, इसका मतलब है बाकी का ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है प्लांट्स में चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो अब हम पहेली का क्वेश्चन देखते हैं। पहेली ने हमसे पूछा है कि पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और मेरे को लगता है, मेरे को पक्का पता है कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बना सकते हैं, क्या इम्पॉर्टेंट है उनके पास जो कि हमारे पास नहीं है। वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर दैट इज प्रेजेंटेड ऑन लीफ, जो कि लीफ में आप देखते होंगे कि ऐसी आपके पास अगर एक लीफ है जिसमें ग्रीन कलर का, पूरा ग्रीन कलर का हो रहा होता है, ये जो ग्रीन कलर का हो रहा होता है इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल है ऐसा स्पेशल थिंग है जो कि सिर्फ प्लांट्स के पास होती है, ना ही कोई एनिमल के पास होती है, ना ही किसी ह्यूमन के पास होती है, ये सिर्फ प्लांट्स के पास ही होती है, ठीक है। और जिनके पास होती है सिर्फ वही खाना बना सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रीन कलर होता है, पिगमेंट मीन्स कलर, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, ये लीव्स को हेल्प करके सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, मतलब कि पकड़ने के लिए। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, ये एनर्जी यूज होती है क्या बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना, किसी चीज़ को प्रिपेयर करना, जैसे कि हम फूड को प्रिपेयर करते हैं, बनाना मतलब एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से। जब से खाना बन रहा है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के होते हुए, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, बिकॉज फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, यानी कि लाइट को जब हम कंबाइन करते हैं, लाइट और अदर चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब ये है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए द्वारा। जैसे कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, अगर वाटर नहीं होगा तो भी नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो भी नहीं हो सकता, मतलब सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी हो सकती है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अगर एक भी चीज़ मिस होगी तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रोसेस है हमारे अर्थ में। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, जो सोलर एनर्जी होती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि सोलर एनर्जी क्या होती है। सोलर एनर्जी जो होती है वो लीव्स के द्वारा कैप्चर्ड होती है और ये स्टोर की जाती है प्लांट में खाना बनाने के लिए, ठीक है। दोबारा समझा देती हूँ कि जो सोलर एनर्जी होती है वो लीव्स के लिए कैप्चर्ड होती है और वो स्टोर की जाती है एक प्लांट में फूड के तौर पर, ठीक है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए जो सन है वो ही सबके लिए एक एनर्जी का सोर्स है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो रही होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या तुम लाइफ में कभी भी क्या तुम अर्थ में कभी भी ऐसी लाइफ को इमेजिन कर सकते हो जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा हो सकती है?
तो नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा भी तो उसको खाना चाहिए होगा। खाना किससे आएगा? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा आएगा। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो जैसे अगर आप ह्यूमंस का भी ले लीजिए, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना नहीं बन पाएगा लीव्स में। अगर लीव्स में खाना नहीं बन पाएगा तो प्लांट्स नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो ह्यूमंस नहीं रहेंगे, ह्यूमंस नहीं रहेंगे तो फिर ज़िंदगी का फ़ायदा ही क्या है, समझे? तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। तो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा, एब्सेंस मतलब नहीं होगा, तो खाना हमारा नहीं बन पाएगा। The survival of almost all living organism directly or indirectly depends upon the food made by the plants। तो जो सर्वाइवल होता है यानी कि जो जिंदगी होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होती है प्लांट्स पे खाने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया ही था कि क्यों होती है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। ऑक्सीजन के अलावा, बिसाइड मीन्स अलावा, सर्वाइवल के लिए, आगे पढ़ते हैं अब हम, ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन होती है सिर्फ वही एक नहीं ली जाती है, बाकी सारे उसमें लिए जाते हैं। तो ऑक्सीजन ही नहीं ली जाती हैं सारे ऑर्गेनिज्म में, जो कि प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। लाइफ हो ही नहीं सकती हमारे अर्थ में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल होता है वो कुछ लीव्स में सेल्स भी कंटेन करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में होती हैं सेल्स, तो लीव्स में भी कुछ सेल्स होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। तो वो यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ताकि वो कार्बोहाइड्रेट बना पाएँ। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। तो इस सारे प्रोसेस को हम एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो सी एंड माइंड मैप, बट हम इसको इक्वेशन कहते हैं, तो आप लोग इक्वेशन भी समझ सकते हैं और माइंड मैप भी। कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं आपस में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में जुड़ते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रोसेस के दौरान, सनलाइट और क्लोरोफिल के दौरान कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें पूरा दे रखा है इसका डायग्राम। यहाँ पे हमें बता रखा है कि ये जो है ये क्लोरोफिल है, ये स्टोमेटा है, जो ये स्टोमेटा है, और गार्ड सेल्स हम कहते हैं इनको। ठीक है, सेक्शन ऑफ अ लीफ है ये। ए है, ये हमें लीव्स दे रखी हैं, ग्रीन कलर की हमारी लीफ होती है। स्टोमेटा होता है ऐसा, स्टोमेटा ओपनिंग हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम गार्ड सेल्स भी कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, हमारा क्या लिखा है यहाँ। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। लीव्स के अलावा जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वो और भी कई ग्रीन पार्ट्स में प्लांट्स के रहता है, और वो हो सकता है ग्रीन स्टेम या ग्रीन ब्रांच। द डेजर्ट प्लांट ऑफ स्केल, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके पास स्केल होता है, और स्पाइन लाइक लीव्स, और वो कांटेदार लीव्स भी हो सकती हैं। टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, ताकि वो जो पानी की कमी है उसको रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें बाय ट्रांसपीरेशन के दौरान। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम, इन प्लांट्स में ग्रीन स्टेम होती है जो कि फोटोसिंथेसिस को लेती हैं। अब यहाँ पे हमारा एक डायग्राम भी दिया गया है फोटोसिंथेसिस का। लाइट एनर्जी, जब लाइट एनर्जी जा रही है हमारी लीव्स में, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन को बायो प्रोडक्ट कहते हैं इसलिए, क्योंकि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान अंदर नहीं रहता। तो क्लोरोफिल इन लीफ, जो लीफ में क्लोरोफिल होना इम्पॉर्टेंट है, और वाटर एंड मिनरल्स। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो कंप्लीट हो जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, जो लीव्स में जो स्टार्च होता है
वो इंडिकेट करता है फोटोसिंथेसिस का ऑक्यूरेंस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस है या नहीं है वो लीव्स। अगर हम एक क्या कहते हैं उसको, जैसे कि आप कुछ वो करेंगे एग्जाम्पल में, अगर आप लोग स्टार्च को डालेंगे और लीव्स में, और फिर आप लोग देख पाएंगे कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में है या नहीं है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च जो है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। वो जो है observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He want to know whether these leaves also carry out photosynthesis. तो उसको जानना है कि और भी जो लीव्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं, क्या उन लीव्स के पास भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो यस होता है, बट उनके पास जो अदर कलर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो हमारी क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, वो ज़्यादा दिख नहीं पाता है। एंड यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन, ग्रीन नहीं, ग्रीन तो पिगमेंट होता है हमारा, पर्पल कलर भी आप ले सकते हैं या पिंक भी ले सकते हैं। तो वो जो कलर होता है वो ज़्यादा ऑक्योरेंस में होता है, और जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो ढक जाता है उस कलर से। तो दैट्स वाई वो लीव्स कलरफुल दिखते हैं हमें, लेकिन वो लीव्स भी खाना बना सकती हैं। ठीक है, अब हमें इसका वो करने के लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्टार्च को इंडिकेट करती हैं। तो हमें 2 प्लांट्स को लेना है, पॉटेड प्लांट, मतलब वो जो पॉट में प्लांट्स होते हैं उनको लेना है, सेम काइंड के, दोनों सेम काइंड के होने चाहिए। कीप वन इन द डार्क, दोनों इसमें से एक को डार्क में रख दो, यानी कि अंधेरे में रख दो जहाँ पे रोशनी बिल्कुल ना आए, और इन अ ब्लैक बॉक्स या फिर कोई ब्लैक बॉक्स में रख दो फॉर 72 आवर्स। अब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, अगर उसमें आप 24 और प्लस कर देंगे तो 4 and 4 8, 2 and 2 4, फिर भी 42 हुआ। अब आप 48 में अगर आप लोग फिर से 24 को प्लस कर देंगे तो 8 9 10 11 12 1 4 5 6 and 7, यानी कि 3 days के लिए आप लोगों को वहाँ रखना है उसको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं और आगे पढ़ते हैं। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज इट इज इन क्लास 6। अब आयोडीन टेस्ट करना है हमें लीव्स में, जो कि आप लोगों ने क्लास 6 में भी किया होगा। तो अपना रिजल्ट को रिकॉर्ड कीजिए। अब जो पॉट है उसको डार्क में जो पहले रखा था उसको सनलाइट में 3-4 दिन के लिए रख दीजिए, और फिर दोबारा आयोडीन का टेस्ट करना है। वो लीव्स में फोटोसिंथेसिस है या नहीं है, दोबारा से उसके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना। जो लीव्स होते हैं उनके पास ग्रीन कलर भी होता है, क्लोरोफिल जो रेड ब्राउन या अदर पिगमेंट होता है वो ग्रीन कलर को छुपा देती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो भी उस लीव्स में प्रेजेंटेड होता है। जैसे कि आप ये येलो कलर की लीव देख सकते हैं, इसमें भी क्लोरोफिल हो सकता है, बट जो येलो कलर है वो ज़्यादा है। दैट्स वाई जो हमारा ग्रीन कलर है वो इसमें मास्क हो गया, यानी कि छुप गया है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज। आपने कभी कभी स्लिमी ग्रीन पैचेस या पॉन्ड्स में स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़ को देखा होगा। ये सारी जैसे देखा होगा आपने कभी यहाँ पे, अगर आप लोगों ने पॉन्ड्स में देखा होगा तो जैसे कि पॉन्ड ये है और इसकी जो आसपास की जगह होती है ना, ये बिल्कुल ग्रीन कलर की होती है। तो वो क्यों होती है ग्रीन कलर की, वो भी हम इसे पढ़ेंगे। ऐसे करके ग्रीन से कलर की हो रही होती है वो। ठीक है, तो वो क्यों होती है ग्रीन कलर की, ये भी हमें यहाँ पे बताया जाएगा। इसको हम कहते हैं एल्गेई। ये एल्गेई की वजह से होता है। कैन यू गैस वाई एल्गेई आर ग्रीन इन कलर? क्यों वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास भी क्लोरोफिल होता है भाई, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, जो उनको ग्रीन कलर देता है। एल्गेई कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गेई भी अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि उनके पास है क्लोरोफिल। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी। तो आज के लिए तो बस इतना ही। हम हैं इस पेज पे, पेज नंबर 4 पे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड उसकी एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम यहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स एंड हैप्पी न्यू ईयर ईव टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।